नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी और बांका राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने के आमंत्रण के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। केंद्र सरकार ने निशानेबाज मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। और नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी और बांका राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों में पश्चिम बिहार एवं उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस की भी संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के फैसले का राज्य के किसानों ने स्वागत किया है। कुछ किसानों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस फैसले से उन्हें किफायती दर पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, ग्राम पंचायत ढोसला। सरकार का तोहफा बहुत सराहनीय है और जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल रही है वो बहुत अच्छा किसानों को लग रहा है। पूजन पासवान मोदी जी बहुत बढ़िया चीज दिए, खाद दिए, सब्सिडी दिए, सब कुछ ठीक रहे है तो उनको हम बधाई देते हैं। यह बहुत अच्छा पहल है केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का। अगर सब्सिडी सरकार हटा ले तो किसानों को डीएपी का जो मूल्य लगेगा वो लगभग 2400 के लगभग लगेगा, लेकिन सरकार ने पुनः सब्सिडी दी है और हम सब किसानों को 1350 रूपये में 50 केजी का डीएपी बाजार में उपलब्ध होगा। और इसके लिए हम केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्रीय कृषि मंत्री को आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में अवैध खनन की जानकारी देने वाले लोगों के बैंक खाते में पुरस्कार की राशि अंतरित की। उन्होंने 24 ऐसे लोगों के बैंक खाते में राशि भेजी जिन्होंने अवैध खनन की जानकारी दी थी। उप मुख्यमंत्री ईसा खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर विभाग ने 62 ट्रैक्टर और 2 हाइवा जब्त किए। साथ ही 1 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई। उन्होंने कहा कि लोग विभागीय नंबर पर अवैध खनन की सूचना दे सकते हैं। अवैध खनन का रिपोर्टिंग वीडियो वो डाल सकते हैं। वो नंबर है 9473191437 और दूसरा निदेशक का 9122414564। ये हम लोग प्रिंट मीडिया में भी जारी कर देंगे और इस तरह से एक नया अभियान चला है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने के आमंत्रण के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लालू प्रसाद ने कहा था कि वे नीतीश कुमार को माफ कर महागठबंधन में शामिल कर लेंगे। साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है।
इससे पहले राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसे राजनीतिक बयानों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद एनडीए की बढ़ती ताकत से घबरा गए हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराए। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं आरिफ मोहम्मद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है, जिन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने विश्वास जताया कि बिहारवासी अपनी इच्छा शक्ति और क्षमताओं की बदौलत राज्य को काफी आगे ले जाएंगे। बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा बिहार भी आगे जाएगा। मैं सेवक के तौर पर आया हूँ और बिहार, अभी मैंने ओथ क्या ली है, बिहार के लोगों की सेवा और उनके कल्याण के लिए निरंतर काम करूंगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन डी कुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विभिन्न खेल विधाओं के 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का आज भी पटना में धरना प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फरपुर की SC/ST अदालत ने बहुचर्चित बालिका गृह कांड के एक मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश अजय कुमार मल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे इस मामले में इन सभी की संलिप्तता साबित होती हो। हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर के अलावा शाइस्ता परवीन और कृष्णा कुमार को भी बरी किया गया है। इन सभी पर 11 महिलाओं और 4 बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। इसी कांड से जुड़े एक अन्य मामले में
में दिल्ली की एक अदालत पहले ही ब्रजेश ठाकुर समेत 11 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुना चुकी है। सभी आरोपी अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। समस्तीपुर रेल मंडल में बेटिकट यात्रियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4,77,000 यात्रियों को पकड़ा गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक आलोक कुमार झा ने बताया कि इनसे जुर्माने और किराए के रूप में 32 करोड़ 64 लाख रुपए वसूले गए। पिछले 9 महीने में यानी इस ये वित्तीय वर्ष में करीब 4,77,000 केस जो है बेटिकट यात्रियों के अगेंस्ट किए गए और इससे करीब 32 करोड़ 64 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई। और ये जो मिशन है हम लोग का चलता रहेगा और हम लोग साप्ताहिक और मंथली जो है ये एक्शन लेंगे और जिससे आय में भी सुधार हो और बेटिकट यात्रियों का जो प्रोत्साहन है वो गिरे। लोग टिकट के साथ यात्रा करें, समुचित टिकट के साथ सुरक्षित यात्रा करें। ये आपके लिए भी सही होगा और कुछ विशेष परिस्थिति जो कि न हो उस परिस्थिति में भी वो आपको मदद मिलेगा। प्रदेश के 9,000 डाकघर जियो मैपिंग से जुड़ गए हैं। इसमें पंचायत स्तर के सभी डाकघर शामिल हैं। बिहार सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि शेष बचे 1,000 डाकघरों की जियो मैपिंग का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि इस सुविधा के बाद आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी डाकघर में जाना आसान होगा। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में एक तस्कर को पैर में गोली लगी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार पहली बार मदरसा में होली, दशहरा, दीपावली और छठ की छुट्टी मिलेगी। बोर्ड ने फौकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 से 21 जनवरी के बीच लेने की घोषणा की है। शेखपुरा के बुधौली चौक से किरहिंडा होते हुए कॉलेज मोड़ तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहरसा जिले के बनगांव में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य घायल हो गए। वहीं जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। सुपौल जिले के सीमा चौकी मुंशी पिपराही के जिम्मेवारी क्षेत्र से एसएसबी की टीम ने एक तस्कर को 72 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत नमी चौक के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के परौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव स्थित चिमनी भट्टा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 6 मजदूर घायल हो गए। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के योगीपुर बाजार में कपड़े की एक दुकान में आग लग जाने से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ टिहरी और बांका राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने के आमंत्रण के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। केंद्र सरकार ने निशानेबाज मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। और नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।